मैं आशीष कुमार पांडे, आप सभी की फ़िज़िक्स फैकल्टी जो कि आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 11th का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मापन एवं मात्रक के बारे में। अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक नज़रिए से देखें या बहुत ज़ीरो पॉइंट से उठाएं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो कहाँ से ये टॉपिक कनेक्ट है या कैसे जैसे ये देखा जाए कि क्लास 10th का जब बच्चा पास आउट होता है, हाई स्कूल का पेपर देते हैं 10th का, तो एक ब्रॉड सिलेबस आपके सामने फ़िज़िक्स का निकल के आता है। तो एक नॉर्मली बच्चे के लिए सबसे बड़ा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि सर क्लास 11 की फ़िज़िक्स क्या इजी है या क्लास 11 की फ़िज़िक्स बहुत टफ़ तो नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? एक बच्चा बिल्कुल ये चाहता है कि कितने आसान भाषा में उसको फ़िज़िक्स समझा दी जाए, उसके ब्लड में वो चीज़ें चली जाएं ताकि उसको फ़िज़िक्स में डर न रहे। और मुझे पूरा खुद पर भरोसा है, आपके ऊपर भी भरोसा है कि हाँ, मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, एक ट्रैक दे सकता हूँ, लेकिन चलना उस पर आपको है। हाँ, लैंग्वेज बहुत आसान होगा, बशर्ते बिल्कुल क्लियर है बेटा। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से हमारे टॉपिक्स को पढ़ना है, हमारे वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज करना है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, बस। बाकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कैसे कवर करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अपने वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मापन एवं मात्रक, ये फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपने माइंड में एक रोड मैप क्लियर किया कि सर मापन और मात्रक हम क्यों पढ़ें? थोड़ा सोचिएगा कि मापन और मात्रक चैप्टर का नाम है, तो इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जाए फिज़िक्स में, या फिज़िक्स में क्या ऐसा रीज़न है? क्लास 11 की आप एनसीईआरटी खरीद लिए मार्केट की और पहला चैप्टर आपने देखा तो उसमें लिखा है मापन एवं मात्रक। कुछ तो कारण होगा। देखो, डायरेक्ट पढ़ना ठीक है, होता क्या है कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अच्छे मेंटर आपका सीधा टॉपिक आएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे मापन ये होता है, मात्रक ये होता है। नहीं, ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। तो पहला टॉपिक आपको समझना होगा कि मापन और मात्रक का क्या यूज़ था जो सारे फिजिक्स को छोड़ करके सबसे पहले इसी को रख दिया गया। ऐसा क्या कारण था? तो इसके पीछे का लॉजिक समझना। जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, जब हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं या एक तरह से भौतिक विज्ञान की शाखा का जब हम अध्ययन करते हैं, तो क्यों मापन और मात्रक ही पहले रखा गया, इसका जवाब ध्यान से सुनना। आप जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत लॉजिकली समझना एकदम अच्छे से। इस रूम में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेटा गर्मी का मौसम है, तो हो सकता है कि इस रूम का टेम्परेचर कुछ हो। क्यों? थोड़ा सोचना, मेरे क्वेश्चन को बहुत बेसिक से सोचना कि यार मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ तो सर गर्मी में पढ़ा रहे हैं कि ठंडी में पढ़ा रहे हैं, क्या तापमान होगा, सर के रूम का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन करो। चलो, नहीं समझ में आया? और दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा इस रूम में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये डिजिटल बोर्ड की लेंथ कितना है? आपके सामने कैमरा में दिख रहा होगा ना, एक रफली डाटा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस डिजिटल बोर्ड का लेंथ कितना है, एरिया कितना है, या जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ इसका वॉल्यूम कितना है, इस रूम का डेंसिटी कितना है, या यूं कह लो कि जैसे मैं वीडियो लेक्चर बनाया तो कितना देर तक मैं पढ़ाऊंगा। आप घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो समय देखते हैं तो कितना टाइम हो रहा होगा, किस टाइम में ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अब जवाब सुनना। फिज़िक्स में मापन और मात्रक को सबसे पहले रखने का रीज़न ये था बेटा कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे या जब हम फिज़िक्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे तो उसको पता होना चाहिए कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th पढ़ा होगा। तो ये जो मैंने टॉपिक आपके सामने भी बोला, जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, ऊर्जा, तो इन्हीं चीज़ों को बेटा फिजिक्स में कहा जाता है भौतिक राशियाँ।
जब आप मापन मात्रक चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो इसी टॉपिक को बोला जाता है बेटा भौतिक राशियां। फिजिक्स में जो भी चीजें डिटरमाइन है, माने फिजिक्स में जो भी चीजें संख्यात्मक रूप से परिमाणात्मक तरीके से या एक तरह से मात्रात्मक तरीके से जो भी चीजें डिफाइन हैं, जो भी चीजें एक तरह से बताई जा रही हैं, उन्हीं को कहा जाता है भौतिक राशियां, जिनका आंकिक मान निर्धारित कर सकते हैं या जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो कि भौतिक में क्या है, डिफाइन है। पहले से वो क्या है, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, माने उसको मापन किया जा सकता है, उसको तौला जा सकता है, उसका मात्रात्मक अध्ययन किया जा सकता है, उसका परिमाणात्मक अध्ययन किया जा सकता है, परिमाण के बारे में पढ़ा जा सकता है। तो जितनी भी राशियां, जितने भी क्वांटिटीज फिजिक्स में डिफाइन है, भौतिक विज्ञान में जितने भी एक एक शब्द लिखे हैं पूरा पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, उन सभी को बेटा भौतिक राशियां कहा जाता है। सर 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 एक बात बताइए, क्या वेग भौतिक राशि है? यस, बिल्कुल सर। अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सर क्या संवेग भौतिक राशि है? हाँ बेटा बिल्कुल है, इसमें सोचना क्या है। सर हमारे एक सीनियर टीचर हैं हमारे स्कूल के, एक बार किसी क्या कहते हैं सेशन में वो हमसे पूछे कि बेटा ये बताओ, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो हम लोगों ने त्वरण पढ़ा था लेकिन गुरुत्वीय त्वरण नहीं पढ़ा था। तो मेरे माइंड में आया, सर ये भौतिक राशि होगी क्या? तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, ये बात अपने माइंड में, अपने दिमाग में गांठ मार के बैठा लो, बिल्कुल गांठ बांध लो। फिजिक्स में जो भी दिया है, कुछ भी दिया है, सब कुछ भौतिक राशि है। वैसे मैं परिभाषा लिखवाऊंगा। भौतिक राशियों की परिभाषा होती है कि वे राशियां जिनका मात्रात्मक अध्ययन, जिनका तुलनात्मक अध्ययन, जिसको मापा जा सके, जिसको तौला जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, चाल, वेग, आवेग, दूरी, विस्थापन, बल, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे क्वेश्चन मार्क किया था कि बेटा मापन और मात्रक क्यों शुरू में रखा गया? याद है ना, मैंने यही तो क्वेश्चन किया था और इसको समझाते समझाते मैं चाल, वेग, दूरी, विस्थापन पे आया था। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि इस डिजिटल बोर्ड की लंबाई क्या है, इस रूम का तापमान क्या है, इस रूम का आयतन क्या है, इस रूम का घनत्व क्या है, या यूं कह लो कि मेरी सर की खुद की हाइट कितना है। तो अब समझ में आया, मापन और मात्रक इसलिए रखा गया है बेटा भौतिक राशि में, भौतिक विज्ञान में, ताकि तुम उसका अध्ययन कर सको, ताकि उसको डिफाइन कर सको, उसके बारे में कुछ बातें बता सको। तो सर अच्छा यहाँ तक तो क्लियर था, लेकिन क्या हम लोग फिर मात्रक क्या होता है, ये मात्रक क्या होता है? चलिए, मापन तो समझ में आ गया, आपने बताया परिमाणात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, संख्यात्मक अध्ययन, आंकिक मान के बारे में पढ़ना, ये सब हमारा क्या है? मापन है बेसिकली। बिल्कुल सही है। तो मात्रक क्यों रखा गया? मात्रक क्यों रखा गया? तो मात्रक इसलिए रखा गया बेटा ताकि आप जब मेजरमेंट करोगे, जब आप मापन की प्रक्रिया को शुरू करोगे, प्रारंभ करोगे, जब किसी चीज का मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, माने उसको मापना शुरू करेंगे, तो किसकी सहायता से नापेंगे? अब इसके लिए भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ बहुत तगड़ा। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बेटा मुझे बताओ, ये मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मुझे बताओ इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो कहोगे सर ये तो हम किसी फीते की सहायता से नापेंगे, या तो मीटर की सहायता से नापेंगे, किसी स्केल की सहायता से नापेंगे। बिल्कुल सही। आपके दिमाग में ये क्यों आया कि लंबाई को हमेशा मीटर में नापते हैं? ये क्यों आया? मुझसे भी क्वेश्चन करो और खुद से भी पूछो, क्यों हमेशा हमें बचपन से सिखाया गया है कि लंबाई को मीटर में नापेंगे, ऊंचाई को मीटर में नापेंगे, दूरी को मीटर में नापेंगे? क्यों सिखाया गया फिजिक्स में?
तो जवाब दूं, बेटा याद रखना, जब भी हमें लंबाई की नाप करना होगा, जब भी हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इन चीज़ों को नापना होगा, तो एक पूर्व निर्धारित मात्रा हमें डिसाइड करनी होगी, पूर्व निर्धारित मात्रा, ताकि उसकी सहायता से हम तुलना करके उसको बता सकें कि 1 मीटर का 10 गुना है, कि 1 मीटर का 5 गुना है, या 1 मीटर का 2 गुना है। तो ये प्री डिफाइन है, माने मात्रक का यूज क्यों करते हैं, ताकि जब भौतिक राशि का अध्ययन करें तो हमें पहले से पता चल जाए कि इसको इससे नापेंगे। चलो एक एग्जांपल और, मैंने कहा कि तुम बाइक से क्या नाम है, अपने घर से स्कूल गए। वैसे भी तुम लोग बिल्कुल, आजकल के तो लड़के बड़े अच्छे हो रहे हैं, फैमिली बड़ी सपोर्टिव होती है, तो क्या कहती है कि अपने बच्चे को गाड़ी दे दे, कहे कि बेटा तुम स्कूल जा रहे हो ना, गाड़ी से जाओ, तुम मेरे राजा बेटा हो, तुम बाइक से जाओ। और आजकल 90% बच्चों को बाइक चलाने आता ही है। तो आपने कभी गौर किया है बेटा, बाइक में एक क्या कहते हैं, स्पीड बताता है, बाइक में स्पीड बताता है ना, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ वो कांटा बना होता है, वो फ्लक्चुएट करता है। तो वो क्यों ऐसा काम करता है भाई, जरा सोचिए, वो क्यों ऐसा शो कर रहा है? क्योंकि उसको लगाया गया है आपके बाइक की गति को बताने के लिए, आपकी चाल कितनी है, आपका वेग कितना है। वो जो बाइक में मीटर लगा होता है ना, आजकल तो डिजिटल मीटर है, कुछ पुराने जमाने वाले वो कांटा वाला होता था, जैसे मूव करता था, तो वो स्पीड को बताता है बेटा, जैसे 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ऐसा। तो फिजिक्स में चाल को नापने के लिए पहले से पूर्व निर्धारित है कि मीटर प्रति सेकंड यूनिट ही यूज करोगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा कि इस रूम का टेम्परेचर क्या है, सर गर्मी में पढ़ा रहे हैं कि सर ठंडी में पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है इस रूम में एसी हो सकता है एसी ना भी हो। तो इस रूम का तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैसे नापोगे भाई बताओ? तो तापमान को नापने के लिए पूर्व निर्धारित इकाई बनाई गई है। क्या है वो इकाई, क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन। ठीक है, या तो डिग्री सेंटीग्रेड का आप यूज करो तापमान बताने में, या फिर केल्विन का यूज करो। आगे बताऊंगा कि एसआई स्टैंडर्ड जो इसकी यूनिट होती है, माने जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक है वो केल्विन है, लेकिन दोनों ले लो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड भी सही है और आपका केल्विन भी सही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और। जैसे मान लो कि इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि इस रूम की डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है। घनत्व के बारे में सुने होंगे ना, बचपन में एक टॉपिक तो सुने होंगे ना, डेंसिटी घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस रूम की डेंसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, मात्रक क्या होगा इसका? तो बेटा आपको मात्रक पूर्व निर्धारित है। क्या होगा इसका मात्रक? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो घनत्व जब भी नापोगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, राज की बात, इसको सुन लेना। फिजिक्स में इतना फील करके नहीं समझोगे, मैं बता रहा हूं, गौर करना। जब भी तुम दरवाजा खरीदने जाओ, जब भी तुम फ्रिज खरीदने जाओ, कोई भी मटेरियल खरीदने जाओ, प्लास्टिक की बॉडी, सॉलिड बॉडी, मेटल बॉडी, बेटा चेक करना उस पे पीछे लिखा होगा केजी अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का, हर एक मटेरियल का डेंसिटी उस पे लिखा होता है। जो आपने सामान लिया है उसका द्रव्यमान कितना है, वो कितना आयतन घेर रही है, कितना जगह लेगी, वो पूर्व डिसाइड है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ऐसा माना जाता है, घनत्व को निर्धारित करने के लिए एक इकाई बना दी गई है भाई, पूर्व निर्धारित मात्रा डिसाइड है पहले से कि घनत्व को जब भी नापोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नापोगे। तो ओवरऑल यूनिट और मेजरमेंट क्यों पहले रखा गया? इसका रीजन है, जब तुम फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे तो पहले ये तो जानो कि उसको तौलोगे कैसे, उसको नापोगे कैसे, इसलिए मापन रखा गया। और जब आप मापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो दिमाग में आएगा कि किससे नापें। इस पे एक आपके साथ जोक करता हूं, बिल्कुल मजा आएगा और 100% बेटा तुम हंस के सीख लोगे। ये प्यारा सा जोक आपके लिए। अब तुम दुकान पे गए, पूरी कहानी तुम समझ लिए होगे। तुम दुकान पे गए, कहे अंकल जी मुझे 5 लीटर चीनी दे दीजिए। दुकान वाला एक थप्पड़ मार के भगाएगा, कहेगा ओ गधे सुनो, चीनी कब से लीटर में आने लगा? हाँ, तुम दुकान पे गए, क्या कहते हैं वो पंसारी की दुकान, क्या कहते हैं उसको, ये अरे जो किराना वराना होता है, जनरल स्टोर,
तुम गए, कहे अंकल जी अंकल जी अंकल जी 5 लीटर चीनी दे दीजिए, तुमको थप्पड़ मार के भगाएगा, कहेगा चीनी कब से लीटर में आने लगा। चलो एक बार और, एक मजाक और। कपड़े की दुकान पे दौड़ते हुए गए, पता चला तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है, कहे पापा 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 हमको एक नया कपड़ा दिलवा दीजिए, और सर ने बोला है कि कोट सिलवाएंगे। क्या सिलवाएंगे? कोट, ब्लेजर पहन के जाएंगे, टाई वाई लगा के जाएंगे। तो बहुत खुश होके कपड़े की दुकान पे गए और बोले अंकल 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 2 kg कपड़ा दे दो। बहुत खुश होके कपड़े की दुकान पे गए और कहे अंकल जी अंकल जी अंकल जी 2 kg कपड़ा दे दीजिए। फिर कपड़ा वाला तुमको थप्पड़ मार के भगाएगा। पूछो क्यों? अभी रुक जाओ, अभी लॉजिक अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल हंसते खेलते। तीसरा मजाक, तीसरा जोक। अब पापा ने बोला कि बेटा बेटा मैं नहा रहा हूँ, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे देर हो रहा है, ज़रा बताओ समय कितना हुआ। तो तुम बोले पापा जी 5 kg 10 लीटर समय हो रहा है, 5 kg 10 लीटर समय हो रहा है। पापा आए, जड़ दिए बल भर, ले झापड़ ले जूता ले चप्पल, बल भर मारे। कहे घड़ी कब से तुम किलोग्राम और लीटर में बताने लगे भैया? घड़ी तुम देखना कब से लीटर और केजी में बताने लगे? तो एक बात सुन लो, अब यहाँ पे मैंने 3 बातें अभी जो रिवाइज की थी, ये मैंने जानबूझकर गलत बोला था। क्यों बोला था? सुनना बेटा, जब हम भौतिक राशि का मापन करते हैं तो आंकिक मान चाहिए, और सिर्फ भौतिक राशि का मापन ही नहीं करते बल्कि एक पूर्व निर्धारित निश्चित मात्रा होना चाहिए। ये नहीं कि समय को लीटर में नापो, द्रव्यमान को मीटर में नापो, लंबाई को सेकंड में नापो। गलत सलत उल्टा फुल्टा कनेक्शन मत बनाओ भैया। हाँ बिल्कुल, गलत कनेक्शन मत सेट करो। तो मापन जब आप करते हैं तो आंकिक मान ही क्या कहलाता है? परिमाण। आंकिक मान ही क्या कहलाता है? उसका मेजरमेंट कहलाता है, उसका मापन, माप तौल यही कहलाता है। और मात्रक क्यों कहते हैं? मात्रक बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पूर्व निर्धारित मात्रा ज्ञात होना चाहिए। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में। यस सर, अब आप सही हैं। कोई तरल खरीदने जा रहे हैं, लिक्विड खरीदने जा रहे हैं, तो वो लीटर में नापेंगे। कोई द्रव्यमान खरीदने जा रहे हैं जैसे चीनी, आटा, तो इसको कैसे नापेंगे? किलोग्राम में। आपने बोला कि पापा समय देखना है, तो पापा ने सिखाया है हमेशा सेकंड में बताओगे। समय को कैसे नापोगे? सेकंड में। तापमान को कैसे नापोगे? केल्विन में। तो मैं अब आपसे सही बोल रहा हूँ बेटा, पूर्व निर्धारित मात्रक पहले से डिफाइन है फिजिक्स में, वही तो हम पढ़ेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। हर एक अध्याय में एक एक भौतिक राशियों को पढ़ेंगे, उसके मापन को पढ़ेंगे, उसके मात्रक को पढ़ेंगे, उसके एसआई यूनिट, उसके एमकेएस यूनिट, उसके सीजीएस यूनिट, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मात्रक की कुछ पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई, उसका अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स में क्यों मापन और मात्रक पहले आया, इसमें आपको यही समझना है कि पता चला आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, अब उस डाटा को पढ़ते समय, उस सवाल को पढ़ते समय नंबर पहचान ही नहीं पा रहे हो। बेटा वही तो उसका डाटा है, वही तो उसका मेजरमेंट है, वही तो उसका मापन है। और बगल में एक छोटा सा मात्रक लिखा होगा, मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम या जूल, कैलोरी, ओम, कुछ भी आपने 9th-10th में जो भी बेसिक फिजिक्स पढ़ा है, जो यूनिट तुमको याद है तुम कुछ भी रख लो। तो आप याद करो, जब सवाल पढ़ते थे तो उसमें होता था ना, सवाल लिखा होता था कुछ आंकिक मान, बगल में मात्रक, जाके आज चेक करना एनसीईआरटी उठा के। तो फिजिक्स में मापन मात्रक पहले रखने का रीज़न यही था कि आपको तौलना आना चाहिए, आपको पूर्व निर्धारित मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। जो पहले से डिसाइड मात्रा है वो मात्रक है, और जो मेजरमेंट प्रोसेस है, मापने का जो तरीका है, वही हमारा क्या है? मापन। किसी चीज़ को तौलें कैसे, किसी चीज़ को मापें कैसे, यही आपका मापन है। और किसकी सहायता से नापेंगे, ये आपका क्या है? मात्रक। तो एक छोटा सा बस आपके सामने मैं चेन लिख देता हूँ, आप इसको शॉर्टकट वे में समझ लीजिए, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया जो आज की क्लासेस में, तो भौतिक राशियाँ सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा सा इसको फास्ट वे में लिख करके कवर कर लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अगर हम बात करें भौतिक राशियाँ की, तो ये वे राशियाँ होती हैं जिनका आंकिक मान पहले से डिसाइड होता है, जिनका क्या कहते हैं, परिमाणात्मक अध्ययन पहले से निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित। तो चलो लिख देते हैं, या तो उसका आंकिक मान पहले से डिफाइन होगा, आंकिक मान, ठीक है,
या फिर यूं कह लो इसका परिमाण पहले से ज्ञात होगा। परिमाण माने न्यूमेरिकल वैल्यू, इंग्लिश में समझ लेना, क्योंकि बोलने में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक परिमाण होता है, एक परिणाम होता है। तो परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, जो बच गया वो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसलिए मैं शॉर्टकट यहाँ पे बोल देता हूँ, परिमाण का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। या फिर यूं कह लो कि ये जो आंकिक मान है, ये जो परिमाणात्मक परिमाण है, परिमाणात्मक, तो इसी को हम एक शब्द और बोलते हैं मात्रात्मक अध्ययन। मात्रा, कितनी मात्रा है। आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कोई चीज कितना है, तो ये आपका क्या है, जहां पे आप आंकिक मान निकाल सको, परिमाण बता सको, मात्रात्मक अध्ययन कर सको, तुलनात्मक अध्ययन कर सको, वो सब के सब भौतिक राशियां हैं। और मैं अगर शॉर्टकट बोलूं ना बेटा, तो एवरीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन फिजिक्स दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिक्स में डिफाइन है सबका सब भौतिक राशियां, एवरीथिंग विच इज डिफाइन इन फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। माने जो निर्धारित है वो सबका सब भौतिक राशियां। अच्छा ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम एक बात आपसे करते हैं कि सर मापन क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो बेटा मापन एक प्रक्रिया है, मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मेजरमेंट, मापन हमारा क्या है बेटा, एक प्रक्रिया है जहां पे हम स्पेशली आंकिक मान को डिफाइन करते हैं। मतलब मेनली हम क्या करते हैं, आंकिक मान की वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे साफ सुथरा समझ लो, आंकिक मान आप बताओगे, आंकिक मान, या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का माने भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करते हो, ठीक है। या इसी को आप शॉर्टकट में कह सकते हो कि मात्रा, कितनी मात्रा में है वो चीज़ें। और इसी के नीचे अगर मैं बात करूं कि मात्रक क्या होता है, यूनिट, मात्रक, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट वो चीज़ है बेटा, मतलब यूनिट वो चीज़ है जो पहले से पूर्व निर्धारित है। एक तरह से ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक तरह से ये पूर्व निर्धारित मात्रा है, जैसे किलोग्राम, जैसे मीटर, जैसे सेकंड। इस मशीन की सहायता से, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम इस चीज़ को मेजरेबल बनाएंगे। माने अगर मात्रक नहीं होगा ना, अगर आप मात्रक नहीं जानते हैं तो कभी भी आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मात्रक में आप जैसे कहोगे कि किलोग्राम, ये एक मात्रा है पहले से पूर्व निर्धारित, 1 किलोग्राम ये पहले से मात्रा है। 1 सेकेंड ये पूर्व निर्धारित मात्रा है। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कह लो। तो ओवरऑल ये जो मैं टर्म लिख रहा हूँ यही आपकी क्या है, मात्रक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको मापन और मात्रक का एक संबंध, एक बेसिक, जहां पे आप खुद देख लो, लगातार मैंने लिखा कुछ नहीं, सिर्फ बोलकर समझाया और एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मापन क्या था, मात्रक क्या था, मैंने बेसिक आपको समझाया। बाकी डिटेल्ड स्टडी है जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे क्लास 11 का सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स वेटेज हैं। कंपटीशन में जब आप 11-12 के बाद किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नीट, जेई, तो मार्क वेटेज कितना है आपको मैं यहीं पे बता दूंगा कि ये चैप्टर आपके भविष्य में कहाँ तक काम आएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि यूनिट और मेजरमेंट क्यों आया, ज़रूरत क्यों पड़ी, भौतिक राशियाँ क्या है, फिर भौतिक राशियाँ के प्रकार क्या हैं, फिर मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं, फिर आगे वीमा पढ़ेंगे, विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक आपको एक चेन में बता दूंगा। हर एक वीडियो के स्टार्टिंग लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि पहला टॉपिक हमारा ये होगा, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे। आपको एक प्रॉपर मैं चेन बता दूंगा कि इसके बाद हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और आप सभी का सपोर्ट बिल्कुल इस प्यारे से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बने रहना चाहिए। और आप एक बार ज़रूर ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से ध्यान लगा के बस कंसंट्रेट करिए। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार भरोसा तो करो यार, एक बार टीचर के लैंग्वेज पे भरोसा तो करो। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह दूं कि बेटा तुमको घोल के पिला दूंगा, लो हो गया तुम्हारा काम, ऐसा नहीं है ना। एक बार तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। एक चैप्टर आप पूरा पढ़ के देखिए, एक वीडियो लेक्चर एक बार पढ़ के तो देखो, तब तो समझोगे कि यार टीचर के अंदर क्या है। पता चला तुम आए यूट्यूब पे, हवाबाजी की और चले गए, कह दिए वो फिजिक्स का टीचर बेकार है। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बार पढ़ो तो क्या पता तुमने वो कभी चीज़ें ना पाई हो जो मैं दे रहा हूँ, या शायद खुदा खास्ता उस भगवान की देन है, शायद मैं जो नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ शायद वो स्पेसिफिक हो, शायद वो यूनिक हो सकता है कि ये टीचर आपके लाइफ में कुछ अच्छा कर दे।
तो बस एक उम्मीद आपकी चाहिए, एक भरोसा है कि आप एक बार पढ़िए तो समझ में फिजिक्स आएगा। बस तुमको पढ़ना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, नोट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी, और चैलेंज करता हूँ बेटा, वादा करता हूँ कि कभी भी तुमको टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है, कभी नहीं रटना पड़ेगा। तुम क्लास के एंड में अपने टॉपिक्स को समझ के जाओगे, ये मेरा वादा है इस वीडियो लेक्चर में, और हमेशा ये प्यार आपका बना रहना चाहिए। सो नमस्कार, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।